लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 6। देश में 1 मई मजदूर दिवस पर आम लोगों और कारोबारियों पर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 994 रुपए महंगा होकर 3071 रुपए हो गया है। 5 किलो वाले प्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 261 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ोतरी के बाद छोटू सिलेंडर की रिफिल कीमत 813 रुपए हो गई है। इस फैसले का सीधा असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, चाय दुकानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, जिससे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। देश में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल 2026 में सरकार को क्रॉस जीएसटी से 2,42,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये पिछले साल अप्रैल के मुकाबले करीब 8.7% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च में कंपनियों द्वारा सालाना खातों के मिलान और बकाया टैक्स भुगतान की वजह से अप्रैल में कलेक्शन आमतौर पर मजबूत रहता है। रिफंड घटाने के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन 2,11,000 करोड़ रुपए रहा। इस बार विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई, जो 25% बढ़कर 57,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। वहीं घरेलू कारोबार से होने वाली कमाई में भी बढ़त दर्ज की गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मजबूत जीएसटी कलेक्शन देश में बढ़ती खपत, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों का संकेत देता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि देश के $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में गहरी संरचनात्मक बाधाएं हैं। चेन्नई के आईआईटी मद्रास में 67वें संस्थान दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अनुसंधान पर जीडीपी का 1% से भी कम खर्च, उद्योग अकादमियों के कमजोर संबंध और पूंजी का सेवा क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव जैसी समस्याओं को दूर किए बिना $3.9 ट्रिलियन से 2047 तक $30 ट्रिलियन तक पहुंचना मुश्किल होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को पूर्ण राजधानी बनाने की दिशा में तेजी दिखाते हुए कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए 2,540 करोड़ रुपए, क्वांटम वैली में ट्विन ऑफिस टावर्स के लिए 1,208 करोड़ रुपए और असेंबली बिल्डिंग के सिविल वर्क्स के लिए 798 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये फैसला अमरावती में गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और पूंजीगत विकास को गति देने के आर्थिक प्रयास का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू किया गया है, जो केले के छिलके और तने जैसे कृषि कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदलने का काम करेगा। इस केंद्र को केंद्र सरकार की पीएम डिवाइन योजना के तहत नेक्टार संस्था ने स्थापित किया है, जिसमें मशीनों की मदद से केले के तने से प्राकृतिक फाइबर, बायोडिग्रेडेबल शीट और हैंडमेड पेपर बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थानीय किसानों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए नई आजीविका के रास्ते खोलेगा, कचरे से मूल्यवान सामग्री बनाकर ग्रामीण आय बढ़ाएगा और क्षेत्र में टिकाऊ उद्योग को बढ़ावा देगा। इस सुविधा को कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव के जरिए आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने आज से इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स की छूट समाप्त कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी महंगी हो जाएगी। अब 10 लाख रुपए तक की ई कारों पर 5% और 10 से 25 लाख रुपए तक की कारों पर 8% आजीवन सड़क कर लगाया जाएगा, जबकि इससे पहले 25 लाख तक की ई कारों को पूरी छूट थी। सरकार ने इस कदम से राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वहीं लग्जरी और स्लीपर बसों पर प्रति सीट कर की दरें घटाकर ऑपरेटर्स को राहत भी दी गई है। ताजा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।